हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं उस प्रकार के। सबसे पहले दिया हुआ है कि केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रक का निर्माण कहाँ होता है? डीएनए से होता है कि आरएनए से होता है, प्रोटीन से या न्यूक्लियो प्रोटीन से? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो केंद्रक का निर्माण होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 23 जोड़ी। 23 जोड़ी भी हम कह सकते हैं। 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें से 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र समान रहते हैं। महिला में भी XX होते हैं और पुरुषों में भी XX होते हैं। और जो अंतिम जोड़ा होता है पुरुषों में और स्त्रियों में, पुरुषों में जो जोड़ा होता है वो XY होता है और स्त्रियों में जो अंतिम जोड़ा होता है वो होता है XX। स्त्री में सभी जोड़े XX होते हैं, पुरुष में केवल अंतिम जोड़ा ही XY होता है। इसलिए इन गुणसूत्रों को हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए गुणसूत्रों की जो संख्या है वो होती है 46। नर जनन कोशिका जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु, इसका निर्माण होता है वृषण में। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ए तथा बी दोनों। तो हमें ये याद रखना है कि जीवाणु जनित रोग हैं गोनोरिया और सिफिलिस। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और डी दोनों। हाइड्रा में नए जीवों का विकास होता है मुकुलन से। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से होता है घेंघा रोग। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सबसे ज़्यादा विकसित भाग होता है सेरिब्रम, ये याद रखना है हमें। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, जो नर जनन अंग है उससे संबंधित ग्रंथि को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट हो जाएगा इसका आंसर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसकी तरंग दैर्घ्य से, चाल से, तीव्रता से या फिर आयाम से। तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है कि प्रकाश का कलर कैसा होगा। यदि पृथ्वी पे वायुमंडल ना होता तो आकाश किस रंग का दिखाई देता? काला दिखाई देता। जैसे अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी से देखने पे अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की दोगुनी, वक्रता त्रिज्या के समान, वक्रता त्रिज्या की आधी, या फिर इनमें से कोई नहीं, जिसे हमने लिखा है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी बराबर होती है बराबर R/2। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण ये एक ऐसा दर्पण है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है रेटिना पर। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है या करता है? तो इसका आंसर है पुतली। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, जो प्रकाश होता है उसकी एक द्वैती प्रकृति होती है जिसे हम बोलते हैं डबल नेचर या डुअल नेचर भी कह सकते हैं। यानी जो प्रकाश है वो कण के समान भी व्यवहार करता है और तरंग के समान भी व्यवहार करता है। तो इसका बोथ ए एंड बी यानी दोनों उत्तर सही है। कण के समान भी इसकी प्रकृति होती है और तरंग के समान भी इसकी प्रकृति होती है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिकतम होगा? सबसे अधिक वेग होता है निर्वात में। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इसमें मिट्टी लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाएगा। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो होता है इसका आंसर XX। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया? उद्यान मटर, गार्डन मटर जो होती है गार्डन में, गार्डन पी बोलते हैं इसे। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया। पृथक्करण का जो नियम दिया था वो नियम प्रस्तुत किया था मेंडल ने, क्योंकि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, उनमें एक नियम है पृथक्करण का नियम। खंडन द्वारा लैंगिक जनन होता है, इसका आंसर है स्पाइरोगायरा में। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी
प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।